से। अच्छा, इनकी जो हमारे साथी बातचीत कर रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है आपको? कम समय में हम बता देते हैं। जैसे ही हम लोग आए तो आने के बाद आप लोग का काफी समय लग रहा है, आराम से आ रहे हैं, मस्ती से। अजगर साहब का तो नाम जानते हैं, आराम से वो अपने जो है ना शिकार करता है। तो आप लोग अजगर साहब है तो शक्तिशाली, आराम से है ना। तो आराम से जो अजगर साहब होता है वो पकड़ा भी जाता है, और जो गवर्नर साहब होता है वो निकल जाता है सटक से। तो जो पकड़ाता है ना, तो उसी का शोषण सबसे ज्यादा होता है देश में। अब समझ रहे बात को? अब जैसे ही आपके बीच में हम आए, अब आपके बीच में जैसे ही हम लोग आए तो हुआ क्या कि आराम से आप लोग बोले कि नीचे में बैठेंगे साहब, ये लोग आप लोग साहब उनको बोलने लगे। दरअसल आप लोग गार्जियन के समान हैं। हम लोग को बैठने के लिए कुर्सी लेकर चले आए और आप लोग जमीन पे आ गए। आप लोग को ये पता है इस देश में, हम भारत अपने देश में रहते हैं, इस देश का मालिक, ओरिजिनल मालिक कौन है पता है आप लोग को? मालिक किसान है। किसान है। और कौन है? मजदूर। इस देश का जो ओरिजिनल जो मालिक होता है वो मजदूर और किसान होता है। तो इस देश का जो असली मालिक है ना वो आप लोग हैं, और ये आपके पास एक शक्ति है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जिस स्तर से आपको पढ़ाई करना चाहिए, जो शिक्षा लेना चाहिए, वो सरकार ने आपको नहीं दिया अब तक। और आने वाले समय में यही सरकार जो आपको शिक्षा नहीं दी है वो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे रही है। जिस तरीके से आप आज मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, आने वाले समय में जनरेशन और खराब होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का बच्चा एक तो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है और ऊपर से उसके पास आ गया है मोबाइल। तो मोबाइल जिसके पास आ गया तो काम भी नहीं करना चाह रहा है, और वो मोबाइल पे फंस गया, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा। तो जब वो पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छा नौकरी भी नहीं ले पाएगा। गलत कह रहे हैं? अच्छा नौकरी नहीं ले पाएगा, लेकिन मोबाइल की दुनिया में वो देख के वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है अपना जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन ये जो पूरी जो जिम्मेदारी है, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती पूरा और पूरा सरकार का है। और इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग निकाले हैं यात्रा, और इस यात्रा का नाम है पलायन रोको रोजगार दो। क्या नाम है? पलायन रोको रोजगार दो। पलायन क्यों रोको भैया? पलायन इसलिए रोको कि हम बिहार के लोग हैं। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उस चुनाव में बिहार के लोग क्या बंगाल या पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट करते हैं? क्या बिहार के लोगों को वोट करते हैं? यहाँ पे हम सरकार बनाते हैं। जब हम यहाँ पे सरकार बनाते हैं तो रोजगार तो हमको बिहार में ही मिलना चाहिए। जब हम बिहार में अपनी सरकार बनाते हैं तो हमारे बच्चे को तो एजुकेशन यहीं पे मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? इसी चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। ये पलायन रोको रोजगार दो एक नाम जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि आप जो इस बिहार के उस देश के मालिक हैं, ओरिजिनल मालिक हैं, ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है, आप लोगों के साथ अन्याय होता है। उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके बच्चे को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो प्रदेश में जाके काम करते हैं आप लोग, क्या प्रदेश में जाने के बाद सुख चैन आप लोग को मिल पाता है? अपने परिवार को छोड़कर आप जाके दिहाड़ी पे काम करते हैं। यहाँ अपने जिले में अगर आप रहते हैं तो अगर महीने का 30 दिन है, उस 30 दिन में मुश्किल से 10 दिन आप लोगों को काम मिल पाता है। मैं गलत कह रहा हूँ या सही? सही कह रहे हैं। बाकी दिन आप लोग बैठे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो रोजगार नहीं मिलता है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका शोषण है, इस पूरे बिहार का शोषण है, पूरे देश का नुकसान है इसमें। जब अगर आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपके बच्चों को आपको रोजगार मिलेगा, तो आप अच्छे से जब जिंदगी जीना शुरू कीजिएगा तो हमारा भारत जिंदगी अच्छा से जीना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो उद्योगपति वाले लोग हैं, अडानी और अंबानी, इसके जो चमचे वाले लोग हैं, उससे गुलामी करती है हमारी सरकार। और हमारी लड़ाई लंबी है, बड़ी है, इसलिए लकीर खींचने के लिए हम लोगों ने यात्रा शुरू किया है भितिहरवा से। भितिहरवा कहाँ है? चंपारण। चंपारण कौन सा जिला है? जहां से महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए शंखनाद किया था। और ये आज दूसरी लड़ाई है, हम लोग उन्हीं के पूर्वज हैं। देश की आजादी उन्होंने दिला दिया, लेकिन हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पताल में हम लोग को इलाज के लिए भटकना पड़ता है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, लोगों की जान चली जाती है। और ये बोल के संतुष्ट होना पड़ता है कि हमने भगवान
यही लिख दिया था तो इसलिए आदमी चला गया, लेकिन अंदर आत्मा को पता है कि अगर हमारे पास पैसा होता या फिर अगर हॉस्पिटल में सही से व्यवस्था होता तो हमारे लोगों की जान बच सकती थी। हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? इसके खिलाफ लड़नी होगी लड़ाई, चाहे छात्र नौजवान हो, पढ़े लिखे, या मजदूर हो, या खेतों में काम करने वाला किसान हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने एक साथ आकर लड़ाई लड़ा था, पूरे अंग्रेजों को जब भगा सकते थे, जिनके पास गोला था, बारूद था, बम था, तो ये डरपोक लोगों को हम नहीं भगा सकते हैं। 20 साल में नीतीश जी की सरकार है, गठबंधन में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी वही 11 सालों से रोजगार की वो बात करता है, विकास की बात करता है, बदले में क्या देता है? वो देता है नफरत। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइए, आप में से कौन जाति के हैं, कौन से कौन धर्म के लोग हैं, किसी को कोई पता है क्या? हम आज आपके बीच में इस तरीके से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी बच्चे इसी तरीके से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें? चाहते हैं ना? वो तभी होगा जब लड़ाई लड़ेंगे आप लोग। आपको लड़ना होगा, और उस लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं कि इस यात्रा में आप लोग शामिल हो। आज हमारा किशनगंज में पूरा यात्री रुका हुआ है। कल सुबह किशनगंज से हम लोग निकलेंगे तो कहाँ जाना है? पूर्णिया जाना है। पूर्णिया होते बिहार के हर एक जिले में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग हमारे साथ हैं। उसमें से वैसे भी लोग हैं जो सेना में जिनकी बहाली हो गई थी, अब उनको सरकार ज्वाइनिंग कराना था, लेकिन सरकार सेना का बहाली नहीं कराया, बोला कि तुमको फिर से आना पड़ेगा। हमारे देश में किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, आखिर सबके साथ अगर शोषण हो रहा है तो सबको एक साथ मिल के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। इस यात्रा में आप लोग शामिल होइए अपने काम करते हुए। जरूरी नहीं है हमारे यात्रा में आप लोग एक साथ आए। हम आपके पास एक पर्ची दिए हैं, इस पर्ची में आप अच्छे से पढ़ें, लोगों को बताएं कि कांग्रेस पार्टी के लोग यात्रा कर रहा है। इस यात्रा में हम लोग को साथ देना चाहिए। जब कब देंगे? जब इलेक्शन का समय आएगा, उसमें वोट से भी देंगे। और अभी वर्तमान में इसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 99 110 41 424। इस पे आप लोग को मिस कॉल भी मारना है। अगर आप कॉल करेंगे तो डिजिटली लड़ाई होगा, हम लोग मजबूत होंगे। गुलामी के समय अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी गई थी तो वो लड़ाई अलग थी। अब डिजिटल लड़ाई लड़ा जा रहा है। जब डिजिटल लड़ाई लड़ा जा रहा है तो हम लोग को मोबाइल से, सबके पास तो मोबाइल होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके घर में मोबाइल होगा। उस नंबर से कॉल करना है। कितने नंबर पे करना है? 99 110 41 424 पे करना है। और कॉल करके इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? ये लड़ाई का नाम है पलायन रोको, रोजगार दो। और ये गांधी मैदान तक हम लोग जाकर पूरे बिहार में यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।